अनसेंसर्ड ट्रुथ देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर को अगर उर्दू में वजाहत से बताया जाए तो हम इसे दो मुतज़ाद यानी अलग अलग इंतहाओं का मर्ज कह सकते हैं। यानी इसमें दो तरह की कैफियत है। पहली कैफियत को कहते हैं बाइपोलर फेज 1 और दूसरी को कहते हैं बाइपोलर फेज 2। पहले फेज को साइकोलॉजी की जुबान में मीनिया या मैनिक कहते हैं। इस फेज में मिजाज, तवानाई और सरगर्मियों में मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियां आ जाती हैं। या तो इंसान शदीद तवानाई, एनर्जी, बेइंतहा खुद एतमादी और खुश मिजाजी का शिकार हो जाता है। बगैर किसी वजह के हद से ज्यादा खुश और पुरजोश रहने लगता है। अपने आप को कोई बड़ी हस्ती या शख्सियत समझने लगता है। अपने आप को बेइंतहा ताकत और तवानाई से भरा हुआ महसूस करता है। बहुत ज्यादा तेजी आ जाना, बहुत ज्यादा तेज हरकत करना, बहुत तेजी से या ऊंची आवाज में और बहुत ज्यादा बोलना, नींद कम हो जाना और ना सोने और बहुत कम सोने के बावजूद भी मजीद सोने की जरूरत या थकन महसूस ना करना, बहुत से काम शुरू करना लेकिन उनको अधूरा छोड़कर नए कामों में लग जाना, बहुत बड़े बड़े मंसूबे बनाना जिनके पूरे होने के कोई इम्कान ही ना हो। अगर किसी को पहली दफा मीनिया हुआ हो तो उसे एहसास भी नहीं होता कि उसके साथ कोई मसला है या उसका रवैया नॉर्मल नहीं है, बल्कि दोस्तों या घर वालों को अंदाजा हो जाता है कि मरीज का रवैया बदल गया है और कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं हो रहा। मरीज को ऐसा लग रहा होता है कि उसने जिंदगी में कभी इससे बेहतर महसूस नहीं किया, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है जब कोई उसे बताता है कि उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं। अब आते हैं दूसरे फेज की तरफ, जिसे डिप्रेसिव फेज कहते हैं। और दूसरे फेज में इंसानी मिजाज निचले दर्जे में पहुंच जाता है। बहुत बेयकीनी, उदासी, नाउमीदी जैसे जज्बात इंसान पर हावी होने लगते हैं और इंसान खुद को बहुत उदास महसूस करने लगता है। रोजमर्रा के कामकाज भी बहुत नामुमकिन और मुश्किल नजर आने लगते हैं। ऐसा इंसान हर वक्त उदास और नाखुश रहने लगता है। जिन कामों में पहले बहुत मजा आता था, दिल लगता था, उन्हीं कामों में कोई दिलचस्पी महसूस ही नहीं होती। हर वक्त थकन महसूस होती है, बहुत कमजोरी महसूस होती है, चीजों और बातों पर तवज्जो नहीं दी जाती, खुद एतमादी खो सी जाती है। मरीज अपने आप को बेकार और नाकारा समझने लग जाता है। माजी की हर बुरी बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगता है। कभी कभी मरने या खुदकुशी जैसे ख्यालात आते हैं। नींद आने में मुश्किल होती है और जल्दी आंख खुल जाती है। भूख और वजन में कमी हो जाती है और कुछ लोगों में भूख और वजन में ज्यादती भी देखी गई है। जब कोई भी डिप्रेशन के किसी भी फेज में हो तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। मरीज हर बात का मनफी पहलू ही देखता है। ये समझना भी मुश्किल हो जाता है कि उसे किस बात में बेहतरी महसूस होगी और इन्हें ये भी नहीं पता होता कि इस कैफियत से किस तरह बाहर आ सकते हैं। लोगों से ताल्लुक बनाए रखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और किसी की मदद और मुसलसल साथ के बगैर रह भी नहीं पाते। ऐसे मरीज के करीबी लोगों के लिए ये बड़े इम्तिहान और सब्र और तहम्मुल से काम लेने का वक्त है। करीबी लोग इन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसा मरीज अपने खाने पीने, रहन सहन पर तवज्जो देना छोड़ देता है, खुद फरामोशी की हालत में चला जाता है। इन्हें अकेला बिल्कुल ना छोड़ें और साथ होने का एहसास दें। इन्हें किसी फिजिकल एक्टिविटी में लगाए रखें और किसी साइकियाट्रिस्ट से राब्ता जरूर करें। इस मर्ज के होने की अलामात 18 साल से 40 साल तक हो सकती हैं। इसके बाद इस बीमारी के इम्कानात कम हो जाते हैं। ऐसे इंसान जो इस तकलीफ का शिकार हों, अपनी रूटीन और खुराक में तब्दीली, अपने मामूलात में तब्दीली और डॉक्टर से राब्ता करने और इलाज से कुछ अरसा में ठीक हो जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अपनी कोई राय देना चाहें या अपने किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए अनसेंसर्ड ट्रुथ। अल्लाह हाफिज।